तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि आप आगे थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पर आज हम लोग जो है प्रायिकता के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए, प्रायिकता में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसमें से एक टॉपिक्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं आज, गड्डी वाले प्रश्न, ताश के गड्डी वाले प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक से एक अच्छे से प्रश्न लेकर के आए हैं जो हमने लिख दिया। भाई देखिए, हमारे थंबनेल में जब आपको जो भी लिखा हुआ मिलेगा, वीडियो के अंदर भी सेम वही चीज़ आपको मिलेगी। थंबनेल हम लोग अलग से कुछ नहीं लगाते हैं, जो थंबनेल है वही हम लोग वीडियो में लेकर के आते हैं। तो भाई देखिए, लिखा हुआ अगर हर टॉपर्स बनने वाले का सपना होगा साकार, तो हाँ भाई, सपना साकार होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप टॉपर बने तो निश्चित आप हमसे जुड़े रहिए। टॉपर बनेंगे आप, मैथ में 100 में 100 स्कोर करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे स्कोर करते चले आ रहे हैं। तो आपको भी अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, और हर एक वीडियो को बारीकी से आप देखते रहिए, चीज़ें पढ़ते रहिए। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है या कोई चीज़ डाउट रहती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और उस पर हम आप वीडियो लेकर के आएंगे, आपको अच्छे से समझाते रहेंगे। तो भाई देखिएगा, और ये जो प्रायिकता का जो पोर्शन है, ये 10th में तो है ही, 12th में भी इसका पोर्शन स्टार्ट यहीं से होता है। आगे तक बढ़ते हैं, 12th का भी एक हम लोग प्रायिकता का लेकर के आएंगे। और कंपटीशन एग्जाम में भी भाई इसका यूज होता रहता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। देखेंगे, देखिए क्वेश्चनों का अच्छा सा संग्रह हम लोग लेकर के आए हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरीके से क्वेश्चन, भाई इस बार जो है हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुविकल्पी हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक पूछे जाते हैं। वो सारे प्रश्न आज हम लोग लेकर के आए हैं यहाँ पर। तो देखिएगा भैया कौन कौन से प्रश्न हैं। जिसमें बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की, तो हमारे सामने लिखा हुआ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और इसी प्रकार बात करते हैं दूसरे प्रश्न के, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया। और अब इसके बाद यहाँ से देखिए कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इस तरीके के आज हम लोग बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं, गड्डी का काम आज से खत्म, है ना। गड्डी का काम आज से खत्म हो जाएगा। भाई देखिए, गड्डी आप लोग पढ़ेंगे, गड्डी वाले प्रश्न करेंगे, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि गड्डी के सिर्फ प्रश्नों तक ही सीमित रहिएगा। गड्डी खेलने मत जाइएगा भाई, है ना। गड्डी खेलने की ज़रूरत नहीं है, आपको गड्डी पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट भी लेंगे गड्डी का, और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे आकर के। अच्छा देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, अगर 52 ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है तो इसका लाल रंग के मुक्काड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभी तक आपको तो गड्डी ही नहीं पता है होती क्या है। तो भाई देखिए, गड्डी को पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ताश की गड्डी के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ताश के पत्तों की। हमने कहा सबसे पहले बात कर लेते हैं ताश के पत्तों की। तो भाई ये हमने लिख दिया ताश, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर पत्तों की संख्या जरा देख लेते हैं। तो हमने कहा भाई ताश के पत्तों में पहले बात करते हैं भाई कुल पत्तों की। कुल पत्ते होते हैं भाई कितने, 52। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अच्छा, अब कहेंगे होते कौन कौन से हैं। वैसे बात करें 52 क्या, दो और भी पत्ते होते हैं जो करके उनको खेलने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो फिलहाल बात केवल 52 पत्तों की होती है। देखिएगा भाई, 52 पत्तों में हमने कह लिया, ये जो 52 पत्ते कुल होते हैं, इसमें से हम कहेंगे कि कुछ पत्ते भाई लाल होते हैं और कुछ पत्ते काले होते हैं। कह लें आधे पत्ते लाल होते हैं और आधे पत्ते काले होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया करके भाई 26 पत्ते जो होते हैं हमारे पास लाल पत्ते होते हैं, और जो 26 पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके काले पत्ते होते हैं, ठीक। भाई देखिए अब ध्यान दे लीजिएगा, 26 लाल कह लिया हमने, 26 कह दिए काले। अब कहेंगे आकर के कि जो ये 26 पत्ते जो हमारे पास होते हैं लाल, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनको हमने कह लिया आकर के आधे पत्ते हम लोग कहेंगे भाई, कुछ पत्ते होते हैं हमारे ईंट के, और कुछ पत्ते होते हैं किसके, पान के। कहेंगे कितने कितने होते हैं भाई, तो हमने कह दिया 13 पत्ते ईंट के होते हैं, और 13 ही पत्ते हमारे होते हैं किसके,
पान के होते हैं। अच्छा, फिर आगे बात बढ़ाएंगे, कहेंगे बस इसी प्रकार इस काले पत्ते भी जो होते हैं ये भी 13-13 पार्टों में दो प्रकार से डिवाइड रहते हैं। 13-13 पार्टों में दो प्रकार से डिवाइड रहते हैं। कहेंगे कौन से होते हैं, तो हमने कह लिया आकर के भाई 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के और 13 पत्ते होते हैं हुकुम के। ठीक, आज अच्छे से आप पत्ता पहले जान लीजिएगा कौन कौन से पत्ते होते हैं। अच्छा, पहचान क्या करेंगे आकर के भाई, कौन सा पत्ता किसका है इसके बारे में पहचान क्या करेंगे आकर के। तो हम कहते हैं देखिए भाई, आपको लाल रंग का कोई पत्ता दिखाई पड़े, मतलब उस पर लाल रंग से और इस तरीके से कोई सिंबल को प्रतीक आपको बना हुआ दिखाई पड़ जाए, तो हम कहेंगे वो भैया पत्ता हमारा किसका होगा, ईंट का पत्ता होगा। अब कहेंगे भाई पान के पत्ते के लिए, तो हम कहते हैं पान के पत्ते का प्रतीक कुछ इस तरीके से होगा आकर के। हम कहेंगे कि अगर इस तरीके का आपको बना हुआ दिखाई पड़ जाए, लाल रंग से इस तरीके का बना हुआ दिखाई पड़ जाए, तो वो पत्ता पान का कहा जाएगा। अब कहते हैं भाई यदि काले रंग से इस तरीके का कोई सिंबल बना हुआ दिखाई पड़ जाए, काले रंग से इस तरीके का कोई सिंगल सिंबल बना हुआ दिखाई पड़ जाए, इस तरीके का फूल जैसा है ना, फूल जैसा कोई सिंबल बना हुआ दिखाई पड़ जाए, तो वो पत्ता आपका चिड़ी का कहा जाएगा। और ठीक इसी प्रकार हम कहते हैं कि अगर इस तरीके का कोई सिंबल आपको दिखाई पड़ जाए काले रंग का, इस तरीके का कोई सिंबल अगर दिखाई पड़ जाता है, तो वो पत्ता हमारा काहे का होगा भाई, हुक्म का पत्ता होगा। तो यहाँ तक के तो आपकी बात कंप्लीट हो गई। पत्तों की पहचान करने के लिए हमने कहा कुल पत्ते कितने होंगे, तो हमने भाई कह लिया कुल पत्ते होंगे हमारे पास 52। तो कुल पत्ते हो गए भाई 52, है ना, कुल पत्ते कितने हुए 52, जिसमें से हमने कह लिया भाई 26 पत्ते लाल होंगे और 26 ही पत्ते कैसे होंगे, काले होंगे आकर के। अब कहेंगे इन 26 लाल पत्तों में 13 पत्ते जो होते हैं वो ईंट के पत्ते होंगे, जिनका हमने प्रतीक ये बता दिया, लाल रंग का इस तरीके का निशान दिखाई पड़ जाए तो हम कहेंगे भाई कैसा होगा, ईंट का पत्ता होगा। अगर हम कहेंगे लाल रंग से हमको इस तरीके का दिखाई पड़ जाए, कहेंगे पत्ता होगा किसका, पान का होगा। ये भाई इनके सिंबल हैं, सिंबल भी देखते चलिएगा साथ में। हमने कहा काले रंग का अगर कोई पत्ता दिखाई पड़ता है और इस पर फूल के जैसा निशान बना हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो पत्ता होगा हमारा किसका, चिड़ी का पत्ता होगा। और ठीक इसी प्रकार अगर इस तरीके का कोई सिंबल लिखा हुआ हमको दिखाई पड़ जाए, बना हुआ दिखाई पड़ जाए, तो हम कहेंगे वो पत्ता हमारा काहे का होगा, हुक्म का पत्ता होगा। देखिए अब पहचान लीजिएगा। लेकिन भाई देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन में निशान की जरूरत नहीं, यानी आज ही कहने लगे अपने मम्मी पापा को परेशान करने लगे कि भाई हमको पहले गड्डी लाइए हम पत्ता देखेंगे। तो हमने प्रतीक तो बता दिया है ना, जरूरत पड़ेगी तो आपको गड्डी के पत्ते भी हम यहीं से दिखा देंगे, लेने की जरूरत नहीं है। अगर पत्ते ले आओगे तो फिर भाई खेलने का मन करेगा, और खेलने का मन करेगा समझ लो बर्बादी के रास्ते पर पहुंच गए आप। तो भाई वहीं वहां तक नहीं जाना है, केवल आपको सिंबल देख लेना है ना। अच्छा, अब कहेंगे कि जो ये 13 पत्ते होते कौन कौन से हैं। अच्छा देखिए भाई 13 पत्ते इसके होंगे, 13 पत्ते इसके होंगे, 13 पत्ते इसके होंगे, 13 पत्ते इसके होंगे। हमने कहा केवल उसका प्रतीक देखिएगा, रंग देखिएगा, पत्ते की पहचान कर लीजिएगा। बाकी जो पत्ता होते हैं ना, पत्ता सेम नाम उनका सभी में एक जैसा ही रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहेंगे कौन कौन से, तो हमने कहा भाई जरा आते हैं। देखिए हमने कहा सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, पान के पत्तों की बात कर ली हमने। तो हमने कहा पान के पत्ते जो होंगे वही सबके पत्ते होंगे आकर के। कौन कौन से होते हैं भाई, पहला पत्ता जो होता है उसको हम लोग कह लेते हैं काहे का पत्ता है, वो हम कहते हैं इक्का। काहे का पत्ता हो गया भैया, इक्का का हो गया। दूसरा पत्ता दुक्का या दुक्की कह लेते हैं, कुछ भी कह दीजिएगा। तो हमने कहा भाई दूसरा पत्ता हो गया हमारा, दुक्की कह लीजिए या दुक्का कह लीजिए, है ना। फिलहाल नंबरों की जरूरत होती है यहाँ पर, एक से लेकर के मान के चलिए 8 तक के पत्तों को इक्का दुक्का तिक्का जो भी कह लीजिएगा आकर के। बाकी 9 से पत्ते जो आते हैं वो हमारे क्वेश्चन में लिखे रहते हैं ना। तो हमने कहा भाई 3 नंबर का आता है तिक्का या तिक्की कह लीजिएगा, कुछ भी कहिए उसको। 4 वाला आ गया
चौका या चौकी कुछ भी कह दीजिएगा उसको। 6 वाला देख लेते हैं। इसको कहीं पर इस तरीके का भी लिखा दिखाई पड़ता है भाई, और कहीं पर इस तरीके का भी लिखा दिखाई पड़ जाता है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा इनके नामों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब इनके क्वेश्चन ज़्यादातर हमको नहीं मिलते हैं ना भाई। इसका ये नाम इम्पोर्टेंट आपका रहेगा, इक्का वाला। इसका प्रश्न आपको मिलेगा। और फिर इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे आकर के, हमने कहा 7 नंबर वाले की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है भाई, इसको कह लेंगे आकर के देखेगा। और फिर 8 नंबर वाला हमारा हो जाता है अट्ठा। अब देखिए यहाँ से भाई नेम इम्पोर्टेंट होंगे आकर के, उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने कहा 9 नंबर वाला अगर आता है तो वो होता है आपका नहला। और 10 नंबर वाला जब आता है तो उसको हम लोग कह लेते हैं भैया क्या, दहला। अच्छा, अब 10 तक तो हो गए। अब आते हैं भाई आगे के पत्तों की बात करते हैं, 11 नंबर पत्ते की, 11 नंबर की, 12 नंबर की और 13 नंबर की। तो जरा इनको भाई जरा ध्यान से सुन लेना आकर के। यही तो काम बना देंगे आकर के प्रायिकता में, यही तो नंबर दिला देंगे आकर के प्रायिकता में। क्योंकि यहीं पर तो बात फंसती है आकर के, जरा समझ लेना क्या क्या बात आती है। अभी सब एक एक चीजें क्लियर होंगी। बस आप जुड़े रहिए, 100 में 100 दिलाने का दावा मेरा है। बस आप मेहनत से पढ़ते रहिएगा, 100 में तो 100 आएंगे। बाकी बच्चों के आए हैं तो आपके क्यों नहीं आने वाले भाई, आते रहेंगे। हमको ये आज 8 साल 7 साल 10 साल लगभग यही करते करते होते जा रहा है। हम बच्चों को बराबर नंबर दिलाते जा रहे हैं। तो इस बार आपकी बारी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। तो हमने कहा भाई 11 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये भैया हो गया कौन सा, इसका नाम होता है गुलाम। फिर ये आता है, इसका नाम होता है बेगम। सही से देख लेंगे इसको। हमने कहा इसका नाम हो जाता है भैया क्या, बेगम। तो हमने कहा ये पत्ता हो जाता है हमारा बेगम का। और फिर ये पत्ता हो जाता है किसका, बादशाह का, बादशाह का। अच्छा देखिए भाई, कहीं कहीं पर गुलाम को नौकर भी लिख करके दे देता है, नौकर, है ना। हालांकि गुलाम की जगह पर गुलाम ही लिखा मिलता है, नौकर लिखा नहीं मिलता है। लेकिन हमने कहा भाई जहाँ पर बेगम, बेगम को हम लोग रानी भी कहते हैं, रानी का पत्ता कहता है, तब भी समझ लेना बात वो किसकी कर रहा है, बेगम के पत्ते की ही बात कर रहा है। बादशाह को हम लोग राजा भी कह लेते हैं। तो आपको कहीं कहीं पर बादशाह की जगह पर राजा लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, कि अगर राजा के पत्ते को निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, थोड़ा सा इन पत्तों पर बात समझ लेंगे, देखिएगा। हमने कहा यही नाम ईंट के पत्तों का भी होगा, यही नाम पान के पत्तों का भी होगा, यही नाम चिड़ी के पत्तों का भी होगा, और यही हुकुम के पत्तों का भी होगा। हमने कहा सेम सेम रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा भाई सेम सेम रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। हमने कहा हुकुम के पत्तों की भी बात यही हो गया करके भाई, हुकुम के पत्तों की भी बात यही हो गया करके। नेम इनका सब जगह सेम रहेगा आकर के। लेकिन हमने कहा प्रतीक देखेंगे पत्ता बता देंगे, रंग देखेंगे पत्ता बता देंगे आकर के। अच्छा भैया, कहेंगे ये जो हमको 3 पत्ते दिखाई पड़े, ये ईंट के भी होंगे, पान में भी, चिड़ी में भी, हुकुम में भी। लेकिन इन पत्तों पर भैया बनी रहती है क्या, हमने कहा कि इन पत्तों पर तस्वीर बनी रहती है। इसीलिए हम लोग इन पत्तों को तस्वीर वाले पत्ते, इनको हम लोग क्या कह लेते हैं भाई, तस्वीर वाले पत्ते। इनको हम लोग तस्वीर वाले पत्ते भी कहते हैं। अच्छा, तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर बनी रहती है, इसलिए इनको तस्वीर वाले पत्ते कहीं पर लिखा मिल जाए, या आपको कहीं पर फेस कार्ड लिखा मिल जाए, बात एक ही है भाई। फेस कार्ड, फेस कार्ड लिखा हुआ मिल जाए, बात एक ही है। फेस कार्ड, या हम कह लें इन लोगों को हम लोग इन पत्तों को मुख कार्ड भी कहते हैं, मुख कार्ड भी कहते हैं। तो भाई पत्तों के नाम हमने देख लिया आकर के क्या क्या हुए हमारे। ये पत्तों के नाम हो गया आकर के, इक्का से लेकर के यहाँ अट्ठा तक, फिर नहला दहला गुलाम बेगम बादशाह, इनको हम लोग रानी राजा भी कह लेते हैं। हमने कहा इन पर तस्वीर बनी रहती है, इसलिए इन पत्तों को हम लोग क्या कहते हैं भाई,
तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड या कह ले कि मुख कार्ड कहा जाता है। अच्छा, अब बात कुछ ये आती है, कहेंगे भाई पूरी गड्डी में 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें बात करें मुख कार्डों की, तो हमने कहा भाई कुल जो फेस कार्ड होते हैं, कुल फेस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं भैया कितने, 12। क्यों? क्योंकि देखिए तीन मिले, तीन जब इसके हो गए आकर के, तीन इसके हो गए फेस कार्ड, तीन इसके फेस कार्ड हो गए, तीन इसके हो गए फेस कार्ड, और टोटल कर देंगे आकर के तो आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे ना चारों भागों में। तो भैया देखिए ये बात कुछ हमको यहाँ तक ये कंफर्म हो गया आकर के। अच्छा देखिए ये कुछ यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, हमने कहा कि जो 52 पत्ते होते हैं ये वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं ना, ये 52 पत्ते 52 सप्ताह की बात करता है ना। लाल रंग और काला रंग जो होता है, लाल रंग भाई दिन का प्रतीक होता है, काला रंग जो होता है रात का प्रतीक होता है। अब बात कर ले आकर के देखिए, जो हमने कहा टोटल नंबर ऑफ कार्ड, ये जो फेस कार्ड निकल कर आई है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12, तो 12 भैया हमारे होते हैं क्या, महीने होते हैं वर्ष में, तो ये 12 महीनों की बात करता है कौन, ये फेस कार्डों की संख्या। अलग देखिए यहाँ तक बात हमारी कंफर्म हो गई आकर के। अब हम कहेंगे देखिए आपने देख लिया कि भाई ये पत्ता इस तरीके से होते हैं, कुल पत्ते 52 होते हैं, और ये पत्ते कुछ इस तरीके से होते हैं, नाम इनका पता कर लिया आकर के, और तस्वीर वाले पत्तों की बात कर लिया आपने। तो देखिए आपको ये बात समझ में आ रही होगी है ना। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल हम आपका जवाब देंगे कमेंट में। अच्छा फिर देखिए इसके बाद भाई बात करते हैं, देखिएगा हमारे पास कहेंगे हम एक क्वेश्चन कैसे करेंगे आकर के, क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे भाई, तो हमने कहा इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र कर लेना है। देखिए क्या सब्र करना है उसकी जरा बात करते हैं। तो हमने कहा एक भाई प्रायिकता के लिए फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा जरा, हमने कहा प्रायिकता के लिए एक फार्मूला होता है, प्रायिकता इससे पिछली वीडियो में हम आपको बता भी चुके हैं। प्रायिकता बराबर भाई होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपान में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम और अपान में कुल परिणाम। मतलब कि ये कह लिया जाए भाई, मतलब ये कह लिया जाए प्रायिकता को हम लोग लिख लेते हैं किससे, पीई से लिखा जाता है, और ये हो गया अनुकूल परिणाम एनई, और अपान में कुल परिणाम हो गए हमारे क्या, एसी। तो भाई ये प्रायिकता के लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। देखिए यही तो हमारा मेन फार्मूला है प्रायिकता का। ठीक, अब अच्छा ध्यान दे लेंगे आकर के, देखिएगा भाई जब ये बात हो गई आकर के कहेंगे अनुकूल परिणाम, तो हमने कहा भाई अनुकूल परिणाम जो होता है वो क्वेश्चन की स्थिति पर निर्भर करता है, और जो कुल परिणाम होते हैं, कुल परिणाम हमको क्वेश्चन खुद बताता है क्या होगा, और अनुकूल परिणाम क्वेश्चन की स्थिति पर निर्भर करता है। कुल परिणाम हमें पहले से पता रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ताश वाले पत्तों की जब बात करेंगे आकर के, तो हर जगह की ये बात चले भैया, एक क्वेश्चन के लिए नहीं, ताश के पत्तों की हर जगह की बात हम लोग कर रहे हैं। हमने कहा जब बात करेंगे, हमने कहा कुल परिणाम की, तो भैया जो कुल परिणाम है हमारे वो आपको मिलेंगे कितने, 52। कुल परिणाम कितने मिलेंगे, 52, क्योंकि हर जगह पर हमको दिखाई पड़ रहे हैं 52। अच्छा यहाँ पर अनुकूल परिणाम की बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन बारीक से समझते चलेंगे। आज के बाद आपसे गड्डी वाला प्रश्न कभी फंसेगा नहीं, बस यही वीडियो आपके लिए आखिरी वीडियो होगा आपको क्वेश्चन सिखाने के लिए, है ना। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा भाई, कह रहा 52 ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। कह रहा इस पत्ते के लाल रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा, लाल रंग का मुख कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। मुख कार्ड, देखिए वही वाली ना बात आ गई भैया, मुख कार्ड शब्द उसने बोल दिया था ना, हमने कहा था इसको मुख कार्ड भी कहते हैं। और किस रंग का, ये तो टोटल जो आपके 52 लिखे हुए ना, सॉरी 12 जो लिखे हुए हैं ना, ये तो पूरे गड्डी की बात थी, पूरे गड्डी की, लेकिन उसने कह दिया है कि लाल रंग का मुख कार्ड। तो भाई जरा एक बात बताइएगा, लाल रंग का, लाल रंग का मुख कार्ड, मुख कार्ड होने के अनुकूल परिणाम,
अनुकूल परिणाम, लाल रंग के मुक्काड होने के अनुकूल अनुकूल परिणाम। भाई लाल रंग में 3 मुक्काड इसमें हो गए, 3 मुक्काड इसमें हो गए, तो 3 3 कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो लाल रंग के भैया कितने मुक्काड हो गए हमारे पास, 6 मुक्काड हो गए आकर के। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास कितने, 6 हो गए आकर के। ध्यान देंगे जरा, हमने कहा अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हो गए आकर के, 6 हो गए आकर के। तो अनुकूल परिणाम हो गए भैया हमारे पास 6। अब ध्यान दीजिएगा जरा, हमने कहा प्रायिकता के लिए अभी हमने फार्मूला कहा था अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास थे भैया कितने, 52, और अनुकूल परिणाम हो गए 6। अगर यहाँ से प्रायिकता हम लोग निकालेंगे तो हमने कहा कितना आ गया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 6/52। अगर 6/52 आ गया, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, तो ये 3 आ गया, और ये आ गया हमारा कितना, 2 से काटने पर 26, 3/26 आ गया। क्या देखिए भैया, कोई ऑप्शन आपका 3/26 वाला दिखाई पड़ रहा है क्या? तो हमने कहा पहला वाला ऑप्शन हमको दिखाई पड़ा, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार भाई इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपका जवाब देंगे। और यहीं से अब जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम लोग आज गड्डी वाले ही प्रश्न करने वाले हैं। तो सब क्वेश्चनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट अब यही रहने वाला है। कॉन्सेप्ट आपका उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बारी बारी से क्वेश्चनों को हम लोग देखते रहेंगे। देखिएगा, ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। पहले चाहो तो इसको आप अपना रिटर्न वर्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना इसको, उसके बाद आइए प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से देखते रहिएगा। तो हमने कहा देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, कह रहा अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। भैया इस बार बात कर रहा है, कह रहा है एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। जरा बताओ इक्का गड्डी में होते कितने हैं? भाई एक पान का हो गया, एक ईंट का हो गया, एक चिड़ी का हो गया, और एक हुक्म का इक्का हो गया ना। तो इक्कों की कुल संख्या कितनी आ गई, 4 आ गए ना। तो इक्कों की संख्या हो गई 4, बाकी कुल पत्ते तो 52 होते हैं। तो कुल पत्ते 52, वही हमारा कुल परिणाम हो गया करके। तो हम फिर बात कर लेते हैं, हमने कहा भाई कुल परिणाम, कुल परिणाम तो वो हो गए हमारे 52, क्योंकि कुल पत्ते 52 होते हैं। अच्छा, फिर बात करेंगे, कहेंगे भाई इक्कों की कुल संख्या कितनी होती है। इक्कों की कुल संख्या, इक्कों की कुल संख्या तो वो भैया होती है, गड्डी में इक्का कितने होते हैं, 4। गड्डी में इक्का कितने आते हैं? तो हमने कहा गड्डी में भाई इक्का हमारे पास आते हैं 4। तो हमने कहा अब देखिए फार्मूला वही वाला हम लोग लगा देंगे आकर के। फार्मूला हमने क्या लिखा था, अभी बताया था आपको, क्या होता है फार्मूला, अनुकूल परिणाम अपान में कुल परिणाम, अपान में कुल परिणाम। यानी इसको हम लोग एन ई लिख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट बार से हम लोग यही लिखेंगे, एन ई अपान एस सी। याद रखिएगा, ये फार्मूला किसके लिए हो गया आकर के, प्रायिकता पीई के लिए हो गया आकर के। क्या फार्मूला हो गया भाई हमारा, एन ई अपान एस सी। तो जरा बता दीजिएगा, इक्को की संख्या अगर हो गई 4, तो यही हमारे 4 क्या हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए। 4 क्या हो गए हमारे, अनुकूल परिणाम हो गया करके। अब जरा बताइएगा, यदि हमको अब अनुकूल परिणाम अगर पता चल गया तो देखेंगे भाई, रख लेंगे आकर के यहाँ पर। तो हमने लिख दिया क्या, पीई इज इक्वल टू, एन ई का मान हमारा था 4 और एस सी का मान था कितना, 52। जरा इसको काट देंगे आकर के, देखिए कितना होता भाई, 13 चक्कू 52 आता है ना। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 1/13। देखिए क्या 1/13 कोई ऑप्शन था, हाँ हमने कहा सी वाला हमको ऑप्शन मिल गया करके, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे भैया अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का हमने कहा क्वेश्चन मिलेगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गड्डी पढ़ी ना आपने तो क्वेश्चन आपके लगने शुरू हो गए, आज से गड्डी का काम खत्म। देखिएगा भाई, कहा 52 पत्तों की एक अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी तो लिखा था ना हमने यहाँ पर भाई, तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हमने कहा भाई 12। 3 पत्ता ईंट के, 3 पान के, 3 चिड़ी के, 3
हुक्म के। तो हो गए कितने हमारे पास, 12 हो गए। तो हमने कहा और कुल पत्ते हमारे पास तो होते ही हैं भाई 52। तो हमने लिख लिया आकर के, सबसे पहले कहा भैया कुल परिणाम, तो वो हो गए 52 क्योंकि कुल पत्ते 52 होते हैं। अच्छा, कहा इसने भाई एक गड्ढे में एक पत्ता निकाला जाता है, तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। तो हमने कहा तस्वीर वाले पत्ते के चयन के अनुकूल परिणाम, चयन के अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई, तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास कितने होते हैं, वही अनुकूल परिणाम हो गए। तो हमने कहा 12 होते हैं, 12 हो गया आकर के अनुकूल परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम भी पता चल गया हमको, एनई भी पता चल गया और एसई भी मालूम है। तो फिर देर का है कि भाई पीई के लिए फार्मूला सभी को मालूम है क्या, हमने कहा था अब डायरेक्ट लिख लेंगे एनई अपान एसई, यानी अनुकूल परिणाम अपान में कुल परिणाम। तो हम कहते हैं भाई देखिए कितना आ जाएगा, अनुकूल परिणाम की अगर बात करेंगे तो हमारे पास हो गए 12 और कुल परिणाम की बात करेंगे तो कितने आ गए, 52। तो भैया इसको जरा आप हल कर लेते हैं, देखना कितना आ जाता है। तो हमने कहा 2 से कर दिया 4 आया, 2 से कर दिया कितना आ गया हमारा, 26 आ गया। ठीक भाई, 2 से काट दिया ऊपर 6 आ गया, 2 से काट दिया कितना आ गया, 26 आ गया। फिर इसको 2 से काटा तो 3 आ गया, इसको 2 से काटा तो 13 आ गया। तो हमारे पास से आया कितना भैया, 3/13, 3/13 आ गया। क्या देखेंगे 3/13 कोई ऑप्शन, तो हमने कहा फिर से हमको वही वाला मिल गया आकर के, सी फॉर कैट वाला, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे जरा। कह ताश की, अच्छा बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का काम खत्म हो गया अब यहाँ से भाई। अब आते हैं हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कह रहा ताश की अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी में से 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है और कहा इस पत्ते करा प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा कि निकाला गया पत्ता, कंडीशनें दे दी गई। पहली कंडीशन कहा जा रहा कि एक बादशाह होगा और दूसरी बार कह दिया भैया बादशाह नहीं होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, पहला पार्ट हम लोग हल कर लेंगे आकर के। लेकिन हमने कहा था भाई कोई भी पार्ट हल करें, लेकिन उसके लिए क्या हमने कहा था कि जो है कुल परिणाम आपके 52 ही रहेंगे, कुल परिणाम आपके 52 ही रहेंगे। तो हमने कहा भाई कुल परिणाम सबसे पहले लिख लिया हमने कुल परिणाम, तो वो हो गए भैया आपके 52। ठीक है, बहुत अच्छी बात रही हमारी, 52 परिणाम पता चल गए। हमने कहा बादशाह, तो गड्डी में बादशाह, एक बादशाह था पान का, एक ईंट का, एक चिड़े का और एक हुक्म का। तो गड्डी में बादशाहों की संख्या कितनी हो गई टोटल, 4। तो 4 बादशाह हो गए, यानी अनुकूल परिणाम हो गए 4। आंसर तो आपको पहले से ही पता चल गया होगा। तो हमने कहा भाई बादशाह के पत्तों की संख्या, बादशाह के पत्तों की संख्या हो गई 4, यानी यही हमारा हो गया आकर के भैया क्या, एनई हो गया, 4 हो गया। अब हमको एसई तो मालूम ही था। अब देखिए बात कर लेते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता के लिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा था क्या, एनई अपान में एसई, यही पढ़ा था ना। तो हमने कहा भैया देख लेते हैं, रख लीजिएगा आकर के। तो ये हो गया हमारा 4/52, यानी इसको भी काट देंगे आकर के, कितनी बार चला गया, 13 बार। तो हमारा ये आंसर कितना आ गया, 1/13, यानी 1/13। तो यही हमारा क्या हो गया भैया, आंसर हो गया करके 1/13। यानी ये, लेकिन भैया ये जो आंसर हमारा आ गया ये तो एक पार्ट का हो गया ना, ये एक पार्ट का हो गया करके। अच्छा देखिएगा भाई नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो हमने कहा भैया नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। कह रहा इस बार उसने कहा था, कह रहा था भैया बादशाह ना हो, क्या उसने कह दिया कि बादशाह नहीं होगा। तो भाई अब जरा बात समझ लीजिएगा, हमने कहा कुल परिणाम तो हमारे यही रहेंगे आकर के, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एसी बराबर तो हमारा वही रहेगा 52। लेकिन बात करेंगे कि उसने कह दिया कि बादशाह नहीं होगा। जरा भैया ठीक है बादशाह नहीं होगा, तो हमने कहा एन इज इक्वल टू टोटल पत्ता 52 होते हैं ना,
52 में से बादशाह थे कितने? तो बादशाह थे हमारे पास 4। बादशाह कितने थे? 4। तो हमने कहा 4 हटा लीजिएगा आकर के इससे। तो भैया 4 हटाया, 52 से 4 हटाया, कितना बचा हमारा? 48 बचा। तो एनी बराबर इस बार आ गया हमारा 48। तो फिर वही वाली बात आ गई, प्रायिकता ज्ञात करनी थी हमको। प्रायिकता के लिए फार्मूला हमारा वही लग गया आकर के, क्या? एनी अपान सी। अच्छा देखेंगे कितना आया। तो हमने कहा भैया 48/52 आ गया। काट देंगे, देखिए 4 से काटा ऊपर तो 12 आ गया, 4 से काटा तो कितना आ गया? 13 आ गया। और यही हमारा आंसर हो गया कितना? 12/13, यानी 12/13 हमारा ऑप्शन हो जाए, वो आंसर हो जाएगा दूसरे वाले पार्ट के लिए। और फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हमारा आंसर हो गया कितना? 1/13। और इसके लिए 12/13। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा होगा और आसान क्वेश्चन है भी। ठीक, केवल लैंग्वेज आपको देखने में बड़ी लगेगी, क्योंकि ये जो लिखा रहता है ना, ये दृच्छा निकाला जाता है, 52 पत्तों की गड्डी है, इसी से तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ गई। बाकी क्वेश्चन तो हमारा यहीं से था कि भैया पत्ता बादशाह का होना चाहिए, पत्ता बादशाह का नहीं होना चाहिए, बस यही तो क्वेश्चन था। अच्छा एक बात थोड़ी सी ये भी हम लोग समझ लेंगे आकर के। देखिएगा, अगर यही क्वेश्चन हम लोग लगाना चाहें दूसरी तरीके से, ये तो हो गया था बादशाह, एक बादशाह को निकालने की प्रायिकता। भाई ये थी हमारे पास क्या? बादशाह निकालने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता। नहीं, आप बादशाह होने की, आपको बादशाह नहीं होना है, आप बादशाह थोड़े ना होंगे, आप स्टूडेंट है ना, आपको बादशाह नहीं होना है। बादशाह के पत्ते को निकालने की बात कर रहे हैं हम, है ना। अच्छा देखेंगे, उसने बाद में कह दिया था कि बादशाह ना हो। क्या कहा भैया? बादशाह ना हो। तो भैया एक तुम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे आगे पूरा कॉन्सेप्ट जिस दिन लेकर के आएंगे, आपको एग्जाम तक एक बार पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे। पूरी मैथ का एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, पूरा काम तमाम कर दीजिएगा, तांडव मचा दीजिएगा पेपर में जा करके। तो हमने कहा भाई बादशाह ना हो, यानी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता, यानी बादशाह के ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस बादशाह के होने की प्रायिकता, यानी 1 माइनस 1/13। बादशाह के होने की प्रायिकता कितनी थी? 1/13। तो हमने कहा इसको हम लोग हल करने के लिए कितना आ जाता हमारा? 13 माइनस 1/13, बोले तो कितना आ जाता? 12/13। यानी वही वाला आंसर हमारा आ जाता कि नहीं आ जाता? मतलब इसको हम लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ये भी हमारे पास एक सेकेंड मेथड हो गया करके। सेकेंड मेथड हमारे पास एक ये भी हो गया करके कि हम लोग इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। फिलहाल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं भाई, देख सकते हैं क्वेश्चन को, आगे की बात कर लेंगे आकर के। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा लिखा हुआ है, इस बार भी डरना नहीं बिल्कुल। हमने कहा था, अभी आपको बता दिया, हमने कहा लैंग्वेज ही लिखी रहती है, क्वेश्चन तो छोटा होता है यार। देखिएगा, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला। देखिए लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला हो गया भैया ईंट का दहला, ठीक। और फिर हमने कहा, फिर उसने कह दिया गुलाम और बेगम। ईंट का दहला है, ईंट का ही गुलाम है, बेगम है ना, बेगम और बादशाह। बादशाह हो गया। अच्छा इक्का भी लगा हुआ है साथ में, है ना, ये भी साथ में लगा हुआ था, कोई बात नहीं भैया, इसको भी ले लीजिएगा, इक्का भी हो गया हमारा। कह रहा इक्का को पलट के अच्छी तरीके से फेंटा जाता है और इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो भैया यहाँ पर एक थोड़ी सी बात ये समझ लीजिए, इस बार हमारे पास 52 पत्ते थोड़ी नहीं है, उसने कुछ पत्तों को ले लिया और उसी को फेंटना है, उसी से खेलना है हमको। कौन कौन से? ये क्या पत्ते हमारे पास लिखे हुए हैं, बस इनको ही खेलना है। कौन सा है? ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है, इसके अलावा कोई पत्ते नहीं। तो इस बार 52 ना कह लेना आकर के, कुल परिणाम 52 लिख लेंगे ना, 52 नहीं लिखेंगे भाई, इस बार पत्ते इतने ही तो हो गए ना। अच्छा, तो कहा एक इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। नंबर 1 कंडीशन उसने पहली कंडीशन क्या रख दी, कह रहा है इसकी प्रायिकता ज्ञात, क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम का होगा। ठीक है भाई, यह पत्ता एक बेगम का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, निकाला जाएगा। फिर कहा उसने यदि बेगम निकल आती है
तो उसे अलग रख दिया जाता है। मतलब पहली बार जब हमने पत्ता बेगम का निकाला और बेगम का पत्ता अगर निकल आया तो उसको अलग रख दिया गया है, मतलब उसको मिलाया नहीं गया है। तो बेगम अगर अलग कर देंगे आकर के, पत्ता हमारे पास बचेंगे 4, ठीक है ना। तो उसने कहा कि एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता नंबर 1, इसमें भी भाई कंडीशन दे दिया करके। कंडीशन नंबर 1 है हमारी कि यह पत्ता एक इक्का का होगा, और नंबर 2 कंडीशन दे दिया करके क्या, कि यह पत्ता एक काहे का होगा, बेगम का होगा करके। तो चलिए भाई हल करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही आसान, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। भाई कुल पत्ते हमारे पास इस बार कितने हैं, तो हमने कहा कुल पत्ते हो गए 1 2 3 4 और 5। तो हमने कहा भाई कुल पत्ते हो गए हमारे पास 5। तो देखिएगा ध्यान से, बात को समझते रहिएगा। हमने कहा भाई कुल पत्ते हो गए हमारे पास 5। कुल पत्ते हो गए कितने, 5 हो गए। अच्छा, पहला पार्ट हम लोग हल कर रहे हैं, पहला पार्ट हल कर रहे हैं करके, ठीक है ना। कह रहा है यह पत्ता एक बेगम का होगा। भाई इनमें से जरा बता दीजिएगा, इन 5 पत्तों में बेगम के पत्ते कितने हैं। एक है ना, एक ही तो पत्ता हमको बेगम का दिखाई पड़ रहा है। तो हमने कहा भाई बेगम का पत्ता होने का अनुकूल परिणाम लिख दिया हमने यहाँ पर। हमने कहा बेगम का पत्ता होने का अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, तो हमने कहा भाई अनुकूल परिणाम कितना आ गया हमारा, 1, क्योंकि बेगम का एक ही तो पत्ता था भाई, और कुल परिणाम थे 5। तो कहा गया कि बेगम का पत्ता के निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आकर के कि भाई बेगम का पत्ता निकालने की प्रायिकता, बेगम का पत्ता निकालने की प्रायिकता पीई बराबर, बेगम का पत्ता निकालने की प्रायिकता पीई बराबर, फार्मूला वही वाला हमारा क्या, एन अपान एस ई, एन/एस ई। तो चला रखिएगा जरा, देखिएगा एन हमारे पास कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 5। तो बताओ आंसर हमारा आ गया पहले वाले पार्ट का कितना, 1/5 आ गया। यानी पहला पत्ता जब हमने निकाला करके तो उसका आंसर आता है भाई हमारा 1/5। अब देखिए बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की। दूसरे वाले पार्ट में कंडीशन कही जा रही है, जरा इसको ध्यान से सुनते रहिएगा भाई। दूसरे वाले पार्ट में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि यदि बेगम निकल आती है, यदि बेगम निकल आती है तो उसको अलग रख दिया जाता है। बेगम को हटा दीजिएगा, है ना। तो हमने कहा बेगम हटा देने के बाद, बेगम हटा देने के बाद, हटा देने के बाद कुल पत्ते कितने बच जाएंगे भाई, 4। अभी तक कितने थे, 5 थे ना। अब जब बेगम हट गई तो पत्ते कितने बचे, 4 बचे आकर के। ठीक, कहा कुल पत्ते हो गए 4। इसकी क्या प्रायिकता, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, दूसरा निकाला गया पत्ता नंबर 1 इक्के का होगा। तो हमने भाई इसकी पहली वाली कंडीशन लिख लिया करके। उसने कहा है कि पत्ता इक्के का होगा, तो हमने कहा भाई इक्के का पत्ता, भाई जरा बता दीजिएगा। यहाँ पर जब इसको हटा दिया गया, इसका काम खत्म हो गया। तो हमने कहा ये तो पत्ता है, ये तो पत्ता है, ये पत्ता है, ये पत्ता है, इनमें से इक्का के कितने पत्ते हैं। तो हमने कहा इक्का के लिए, इक्का के पत्ते के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1। इक्का के पत्ते के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 1। तो हमने कहा जरा प्रायिकता यहाँ पर बता दीजिएगा भैया कितनी हो गया आकर के, वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी कितना आ गया हमारा आंसर, 1/4 हो गया। कितना हो गया भैया, 1/4। ये पहली वाली कंडीशन के लिए हो गया। और दूसरी कंडीशन जो दी जा रही है हमारी, कह रहा है एक बेगम है। क्या कहा जा रहा है, एक बेगम है। अच्छा जरा बता दीजिएगा भाई, बेगम का तो काम खत्म कर दिया था ना आपने यहाँ, दूसरी बार उन्होंने क्या कर दिया था, बेगम का काम खत्म, बेगम है ही नहीं। अब हमको निकालना है बेगम का पत्ता। अच्छा कुल पत्ते तो हमारे पास 4 ही हैं, तो अनुकूल परिणाम, ओ सॉरी, कुल परिणाम हो गए हमारे पास 4। लेकिन बात करेंगे कि बेगम का पत्ता निकालना है इस बार। तो बेगम के पत्ते के लिए अनुकूल परिणाम, क्योंकि पत्ता काहे का निकालना भैया, बेगम का, बेगम का पत्ता। तो बेगम के पत्ते के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 0, क्योंकि कोई बेगम का पत्ता है ही नहीं। तो जरा बता दीजिएगा आकर के भाई, फार्मूला तो वही पुराना वाला ही चलने वाला। क्या होता है फार्मूला, पीई बराबर एन/एस ई, एन/एस ई। मतलब भाई ये हो गया क्या, 0 और बटे में 4। तो आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा। पहली बार आंसर कितना आ गया था, 1/4 आ गया, और ये आ गया हमारा कितना, जीरो आ गया। और उससे पहले वाले में कितना आ गया था, 1/5। क्या लगा कठिन है आपको? था ही नहीं कठिन, लगता कहाँ से भाई, कठिन होता तो लगता, कठिन है ही नहीं भैया। देखिए कितना क्वेश्चन आसान था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया भैया, का अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिएगा कि यह पत्ता नंबर 1 इक्का का होगा और नंबर 2 इक्का का नहीं होगा। तो हमने कहा भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, इक्का का होगा और इक्का का नहीं होगा। अच्छा सुनिएगा ध्यान से बात हमारी फिर से। तो हमने कहा भाई कुल पत्ते, फिर वही वाली बात आ गई। हमने कहा अब पूरी गड्डी की बात कर रहा है तो कुल पत्ते हो गए 52। कुल पत्ते कितने हो गए, 52 हो गए। अच्छा जब कुल पत्ते हो गए 52, पहली कंडीशन हमने लिख लिया करके, पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, कह रहा है पत्ता इक्का का होगा। तो हमने कहा भाई इक्का के पत्तों की संख्या, इक्का के पत्तों की संख्या तो वो होती है भैया कितनी, 4। इक्का के पत्तों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो हमारे पास ये आ गया हमारा एसी, और ये हो गया हमारा क्या, एन ई हो गया करके भाई, ये हमारा एन ई हो गया करके। अब हमको निकालनी थी प्रायिकता, कि एक इक्का का पत्ता निकालने की प्रायिकता लिखेंगे यहाँ पर। एक इक्का का पत्ता निकालने की प्रायिकता यानी पीई बराबर बोले कितना आ गया, फार्मूला वही हमारा एन ई अपान एस ई। बोले तो कितना आ गया भैया, एन ई हमारे पास कितना है 4 और एस ई कितना है 52। तो जरा इसको काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 1/13। यही हमारा भैया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। देखेंगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। देखिएगा भैया थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर। हमने कहा अगला लिखा हुआ कह रहा है एक इक्का नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में क्या उसने कह दिया, कहा इक्का नहीं होगा। तो देखिएगा जरा भैया इक्का नहीं होगा, तो हमने कहा इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं होगा के अनुकूल परिणाम, के अनुकूल परिणाम की बात करेंगे, यानी एनी की बात करेंगे आकर के। एनी की अगर बात करेंगे तो भैया इक्का नहीं होगा ना, तो इक्का हटा दीजिए, गड्डी से इक्का हटाइए। बचे पत्ते कितने हमारे पास, कितने बच्चे क्या नाम पत्ते बच गए आकर के, तो हम कहेंगे भाई इक्का 4 थे, 52 से 4 हटा दिया, कितने बचे आकर के, 48 बच गए भैया। कितने बचे, 48 हो गए आकर के। अब जरा बताइएगा, अब यदि अनुकूल परिणाम आ गए 48 और कुल परिणाम तो हमारे पास वही थे, एस बराबर तो वही थे, कितने 52 हो गए थे। तो जरा बताइए भैया प्रायिकता पीई बराबर कितना आ जाएगा, वही हमारा एन ई अपान एस सी, यानी बोले तो कितना आ गया 48/52। फिर से 4 से इसको काट दिया करके, देखिएगा 4 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा। यानी आंसर हमारे पास कितना आ गया भैया, 12/13। और यहाँ पर आंसर कितना आ गया था, 1/13। तो हमने कहा भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर 12/13 और 1/13 दोनों हमारे आंसर आ गए। हमने कहा इसके बाद देखिए और भी इसके बाद धांसू क्वेश्चन आ गया हमारे पास, है ना। कह रहा 52 की पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या है, नंबर 1 पर कहा जा रहा भाई लाल रंग का बादशाह। अच्छा पूरे परिवार सहित आ गया है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो देखते रहिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा। भाई देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे आकर के, देखिए पहला वाला हमारा लिखा हुआ है क्या, कहा जा रहा भैया लाल रंग का बादशाह। तो सबको ये बात तो मालूम ही है कि भैया कुल परिणाम कितने होते हैं। तो हमने कहा भैया कुल परिणाम है 52, जिसको आप लोग क्या कहेंगे एस ई बराबर 52 हो गया। ये सबके लिए है। पहली कंडीशन हमने लिख लिया आकर के, करा था लाल रंग का बादशाह। क्या उसने कहा भैया, लाल रंग का बादशाह का है। तो जरा बताइएगा लाल रंग के बादशाह के पत्ते होते कितने हैं।
लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। तो जरा बताना भैया, लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम की बात करेंगे हम लोग, तो कहेंगे अनुकूल परिणाम। देखिए बादशाह होते हैं चार, चार होते हैं। एक ईंट का जो लाल रंग का, एक पान का जो लाल रंग का, एक चिड़े का जो काले रंग का, एक हुकुम का जो काले रंग का। तो लाल रंग के कितने बादशाह हुए भाई? लाल रंग के कितने बादशाह हुए? दो ही तो हुए आकर के ना बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह होते हैं हमारे पास कितने? दो। दो बादशाह होते हैं लाल रंग के। अच्छा देखिएगा, कुल परिणाम आपके पास है 52। तो वही वाली बात आती है, फिर से हमने फार्मूला लगा लिया। पीई बराबर क्या आ जाएगा भैया? एन ई और अपान में एस ई, एन ई अपान में एस ई। तो हमने कहा भैया एन ई हो गया हमारे पास कितना? 2 हो गया। और ये कितना आ गया? 52 आ गया। तो भाई एन ई अपान एस ई की बात कर रहा था, इसको काट दिया करके कितना आ गया? 1/26। तो यही हो गया हमारा क्या? पहला आंसर हो गया करके। देखिए बात करते हैं इसके बाद दूसरे वाले पार्ट की। दूसरे वाले पार्ट में आपका लिखा हुआ है क्या? कहा जा रहा एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड। तो हमने कहा भाई फेस कार्ड के लिए, फेस कार्ड होने के अनुकूल परिणाम। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। तो बार बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन। फेस कार्ड होने के अनुकूल परिणाम हो गए 12, और कुल परिणाम आपके पास हैं कितने? 52। तो यहाँ से भी अगर आप प्रायिकता निकालेंगे आकर के, तो जरा बोलिए भैया, वही आंसर आ जाएगा हमारा क्या? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 12/52 आ जाएगा। देखिए 12/52 अगर आ गया, इसको अगर आप काटेंगे, 4 से काट देंगे आकर के, तो 4×3=12 होता है। 4 से इसको काटेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर भी कितना आ गया भैया? 3/13 आ गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हमने बात कर ली। तीसरा वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है? तीसरा पार्ट करा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, मतलब हो तस्वीर वाला लेकिन वो लाल होना चाहिए। तस्वीर वाले कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं, सबको मालूम है ना, इतनी बार पढ़ चुके हैं आप। 12 होते हैं फेस कार्ड, है ना, तस्वीर वाला पत्ता। लेकिन उसमें आधे लाल रंग के और आधे काले रंग के, यानी लाल रंग की बात करेंगे आकर के, तो लाल रंग के कितने होते हैं? 6। तो हमने कहा भाई लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते के अनुकूल परिणाम, के अनुकूल परिणाम, जिसको हम लोग क्या कह लेंगे भैया? एन। तो लाल रंग के तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं? 6 होते हैं ना, तो हमने लिख दिया 6। कुल परिणाम तो आपको मालूम ही है कितने होते हैं भाई? कुल परिणाम जिसको हम लोग ऐसे कहेंगे आकर के, कुल परिणाम हमारे पास हमको मालूम ही है कितने हैं? 52 हो गया आकर के। प्रायिकता निकालना है, फार्मूला लिख देंगे आकर के कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता बराबर, फार्मूला वही हो गया हमारा क्या? NE/SC। बोले तो कितना? 6/52, 6/52। तो हमने कहा भाई इसको भी काट दीजिएगा, 6/52 को काट दीजिएगा, जरा बोलिए कितना आया? 3 आ जाएगा 2 से काटने पर, और 2 से काटने पर हमारा 26 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 3/26 हो जाएगा आकर के। देखिए बात करते हैं भाई इसके बाद चौथे वाले पार्ट की। चौथा वाला क्या लिखा हुआ हमारे पास? चौथा वाला क्या लिखा हुआ है देखेंगे भैया। चौथे वाले में देख लेते हैं। कहा जा रहा है यहाँ से करा एक पान का गुलाम। क्या कहा जा रहा है भैया? पान का गुलाम। तो जरा बताइएगा, पान का तो एक पार्ट था ना पूरा, पान में कितने गुलाम है? एक। पान में कितने गुलाम होते हैं? एक होते हैं। गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह सबके होते हैं ना, तो पान में कितने गुलाम होते हैं? एक ही गुलाम होता है ना। तो हमने कहा भाई पान का गुलाम, पान का गुलाम कहा जा रहा ना। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर पूरी लैंग्वेज पूरी पूरी नहीं लिखेंगे भाई, ऐसे ही लिखना रहता है जिससे हम लोग सब में लिखते चले आए हैं।
तो हमने कहा पान के गुलाम की अगर बात करेंगे आकर के, तो पान में एक गुलाम होता है। अच्छा, कुल पत्ते सभी को मालूम है कितने होते हैं हमारे पास भैया, वो तो 52 ही होते हैं। प्रायिकता के लिए कहेंगे आकर के, तो प्रायिकता के लिए भाई हमारा फार्मूला बन जाएगा वही वाला, क्या, NE/SE, बोले तो 1/52। तो यही भैया हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ इस बार आंसर बन जाएगा आकर के। कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1/52 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आकर के, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, क्या क्या दिया जा रहा है हमारा। कहा जा रहा है कि हुकुम का पत्ता, क्या कहा जा रहा है हमारा, हुकुम का पत्ता। देखिए ध्यान से समझते रहिए भाई, जगह को देख करके काम कर लेंगे आकर के हम लोग यहाँ पर। कहा जा रहा भाई 5वें नंबर पर हुकुम का पत्ता, हमने ये लिख दिया हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। जरा बताइए भैया हुकुम का पत्ता, जरा इसके लिए NE कह लेंगे आकर के, NE, हुकुम के पत्ते के लिए NE। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, पान के, चिड़ी के, ईंट के, हुकुम के, ऐसे तो थे। तो हुकुम वाले 13 होते हैं भैया, हुकुम वाले पत्ते कितने होते हैं, 13। SE तो मालूम ही है आपको कितना होता है, वही हमारा 52 ही रहेगा, जिसमें कोई भी अंतर नहीं है ना। ऐसे हमारा 52 ही रहेगा, क्योंकि 52 पत्तों की जब बात की जा रही है। तो हमने कहा भैया फार्मूला हमारा क्या बन गया करके, PE=NE और अपान में SE, NE/SE, यानी 13/52। बोले तो कितना आ गया, 1/4। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। हमने कहा भाई आगे देख लेते हैं जरा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो छठा वाला पार्ट लिखा हुआ है। कहा जा रहा भैया ईंट की बेगम, है ना, ईंट की बेगम। ध्यान से पढ़ते रहेगा तभी आपकी भी बेगम आ पाएगी, जब आप ईंट की बेगम को अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। देखिएगा, तो कहा जा रहा भैया ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। तो भैया ईंट की बेगम, ईंट में कितनी बेगम होती है, एक होती है ना। तो वही हो गए हमारी ईंट की बेगम एक, यानी NE बराबर आ गया हमारे पास कितना, एक आ गया। NE बराबर एक आ गया, SE में तो कोई परिवर्तन नहीं। तो हमने कहा भैया फार्मूला वही वाला हमारा चलेगा प्रायिकता के लिए, PE बराबर NE/SE, है ना, वही चलेगा हमारा। NE और अपान में SE चलेगा, तो NE कितना हो गया, एक, SE हमारा हो गया 52। तो हमारा यही भैया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 1/52 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात है क्या यहाँ तक, हमने कहा भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे आंसर हमको पता चल गया आकर के। पहला वाला आ गया था हमारा 1/26 आ गया, और ये आ गया हमारा 3/13। इसके बाद ये हमारा आ गया कितना, 3/26, 1/52 आ गया, ये आ गया हमारा कितना, 1/4 आ गया, 1/52 आ गया। तो हमने कहा भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे आंसर हमको पता चल गए। अच्छा, इसके बाद देखते हैं भैया, देखिए, तो इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्न देख लिया करके, है ना। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। तो हमने कहा एक क्वेश्चन आपको हम लिख करके दे रहे हैं, जरा उसको देख लीजिएगा, है ना। एक क्वेश्चन हम आपको लिख करके देने जा रहे हैं, उसको देखिएगा, और उसका आंसर आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में देंगे आकर के, ठीक है ना। आंसर उसका आप बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में, आपका कितना आंसर आ रहा है। तो हमने कहा भाई गड्डी का ही एक प्रश्न हम लोग दे देंगे आकर के, गड्डी का ही एक प्रश्न। हमने कहा क्वेश्चन ये आपके लिए इस बार, है ना, क्वेश्चन आपके लिए, देखिए, कहेंगे 52 तासों की गड्डी से, है ना, 52 पत्तों की एक गड्डी से, 52 पत्तों की एक गड्डी से एक गड्डी से एक पत्ता, एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के लाल बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करो।
या तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक। इसका आंसर आप हमको दीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी है भाई कमेंट करके आप लोग बताइएगा, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई इस तरीके के और भी चैप्टर्स की तैयारी करने के लिए प्रायिकता का सिर्फ ये एक ही टॉपिक है, इसके बाद हम लोग अन्य भी और भी टॉपिक लेकर के आएंगे, बारी बारी से आते रहेंगे। तो भाई अगर आपको ऐसे ही वीडियो आपको और भी चाहिए, और आपको टॉपर बनने का शौक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें, वो भी आपकी तरीके से अच्छा ज्ञान ले सकें। तो भाई यहाँ तक के वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक बने रहने के लिए। और जो है इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू इस तरीके से बने रहिएगा। धन्यवाद।